दिस एक्सेल फॉर बिगिनर्स एंड कंप्लीट कोर्स इन माय प्लेलिस्ट। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो जंक्शन पर। अब मैं आप लोगों को आज एक्सेल का पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं, जिसकी मैं प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब वीडियो पेज पर डाल दूंगा। तो अगर आपका एक्सेल किसी भी वर्जन का है 365 2021 365 2021 19 कोई हो, सब पे ये वर्क करेगा। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल का फाइल बनाने से लेके सेव करने तक का सब कुछ मैं तरीका बताऊंगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब लाइक आप कर एक्सेल लीजिए। को चालू करेंगे तो आपको ये एक वेलकम पेज दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं वेलकम पेज। यहाँ पे आपको होम टैब दिखेगा। ये आपको एक यहाँ से आपका न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कबुक, ये टेम्पलेट सारे दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम सिंपली अभी आ चुके हैं अपने पेज पर। ये है हमारा एक्सेल का पेज, जिसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं या फिर स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे को सिंपली एक सीट या सीट वन टैब दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीपल सीट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टैब भी हो सकते हैं। और आप ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करके और भी अपने हिसाब से वर्कबुक को ऐड कर सकते हैं। इसमें जब हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, तो हमको जहाँ पे ऊपर जो नंबर लेटर्स लिखे हुए हैं ABCD, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। और फिर अगर हमको रो सिलेक्ट करना है तो हमको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, तो हमारा पूरा इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमने किया 10th, ये हमारा जो भी है रो, हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा इंटायर कॉलम और रो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी के इंटरसेक्शन से हमारा सेल का बन जाता है, सेल बन जाता है। तो एक्सेल में सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आप लोग को एक एक चीज़ सब कुछ अच्छे से बताऊंगा और मैं इसकी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग डेली वीडियो ज्वाइन करिए और हमारे वीडियो से कुछ नया अच्छा खासा सीखते रहिए। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सेल है इसको F8 बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा F कॉलम और 8 रो पे है। अभी ये हमारा L कॉलम और 4 नंबर रो पे है, इसलिए हमारा B कॉलम और 7 नंबर रो पे है। तो ये सब तो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेंज। इसको हम किसी एक जगह से सिलेक्ट करके दूसरे जगह तक ड्रैग करते हैं तो ये हमारा पूरा रेंज बन जाता है। जैसे ये हमारा पूरा रेंज अभी हो रहा है, ये सिंपली हमको यहाँ फार्मूला बार के टॉप राइट लेफ्ट साइड में दिख जाता है D4 करके। अभी हम डी कॉलम में है और 4 नंबर से हमने स्टार्ट किया, तो हमको ये D4 नाम से हमको दिखाई देगा। सिंपली रेंज क्या होता है? रेंज हम ये होता है कि हम एक्सेल में किसी एक जगह से दूसरे जगह तक सिलेक्ट करते हैं, जहाँ तक हमको डेटा लेना रहता है, तो उसको हम रेंज बोलते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ D4 से लेके यहाँ J14 तक हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा रेंज बन गया है। एक्सेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप हमारा रेंज बन चुका है पूरा। ये हमारा D4 से J14 कॉलम के बीच में हमको दिख रहा है। अभी हम आप लोग को बताएंगे कि ये रेंज को कैसे कैसे यूज किया जाता है। हम इसका जरूरत हमको बहुत जगह पे पड़ेगा, हम आप लोग को ऐसे बताते रहेंगे। तो चलिए अपना सेकंड पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो सेल बन रहा है कि अगर हमको किसी भी डाटा में कुछ भी लिखना है तो हमको सिंपली सेल को वहां पर ले जाना पड़ेगा। ये हमारी सीट है। इस सीट को हम स्प्रेडशीट बोलेंगे या वर्कशीट बोलेंगे, आप जो भी चाहे वो भी बोल सकते हैं। यहाँ से हम अपने मल्टीपल सीट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा सीट 1 हो गया, सीट 2 है, सीट 3 हो गया, ऐसे मल्टीपल सीट हमारा ऐड होता चला जाएगा। अब आप लोग को बताते हैं हम यहाँ के लेआउट के बारे में। ये जो हमारा होम टैब के अंदर ये हमारा लेआउट दिख रहा है, ये हमारा होम टैब हो गया। ये सब जो ऊपर दिख रहे हैं ये सबको टैब्स बोला जाता है। ये हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, ये सभी हमारे टैब हैं। और टैब के ये हमारे नीचे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इन सबको बोलते हैं रिबन। इन सबको रिबन बोला जाता है। ये हमारे जो फार्मूला है इसका ये फार्मूला रिबन हो गया। ये हमारा व्यू है, व्यू रिबन हो गया। व्यू टैब के अंदर व्यू रिबन आ गया। तो ये हमारे सारे कुछ रिबन हो गए। ये हमारे जो भी इसके अंदर दिख रहे हैं इनको रिबन के अंदर कई सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमारा टेबल ग्रुप हो गया, टेबल के अंदर हमारे सब ऐसे सारे चार्ट का ग्रुप हो गया। ये हमारे सारे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं रिबन में। तो हम अभी इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे हर वीडियो में। आप लोग
वीडियो लास्ट तक देखना और हर प्लेलिस्ट को अच्छे से देखना। तो यहाँ पे ये हमारा जो दिख रहा है ये लॉन्च बटन होता है। लॉन्च बटन या डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे आप वो लोग बोलिए। सिंपली ये भी यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम बहुत सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं जो कि हमारे हर टैब के अंदर दिया गया रहता है। ये देखो यहाँ के टैब के अंदर दिया गया है और यहाँ एक राइट में हमको स्क्रॉल बार दिया गया है। स्क्रॉल बार अप डाउन करने के लिए हमको स्क्रॉल बार दिया गया है और यहाँ इधर हॉरिजॉन्टली हमको स्क्रॉल करने के लिए हमको यहाँ पे एक स्क्रॉल बार दिया गया है। तो ये हमको जूम आउट, जूम इन, जूम आउट करने के लिए यहाँ पे ये बटन दी गई है। अब इससे जूम इन जूम आउट तक कर सकते हैं अब अपने हिसाब से सेल को। यहाँ पे सिंपली पेज ब्रेक प्रीव्यू दिया गया है। इससे आप पेज को किसी भी लेआउट में कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नॉर्मल पे ही यूज करते हैं, करना पसंद करते हैं क्योंकि वही उन लोग को अच्छा लगता है। इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं जहाँ पे हमारे फॉर्म जहाँ पे सेल का लोकेशन शो करता है। जैसे ये हमारा F4 लोकेशन हमारा शो कर रहा है। हम अभी किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे लोकेशन शो करने लगता है। ये हमारा कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है जो कि ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। हम इसको ऑप्शन सेटिंग से जाकर हम और भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सेव का ऑप्शन हो गया। ये हमारा अंडू, नॉर्मल प्रीव्यू, ये सब सम का ऑप्शन हो गया। हमारे बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन हैं जो कि हमारे क्यू एक्सेस टूल बार में हमको दिखते रहते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंट्रोल बटन हो गई कट करने के लिए। ये हमारा है फार्मूला बार। फार्मूला बार है भाई, और कुछ नहीं है, फार्मूला बार है। हम इसमें कुछ भी हमको फार्मूला टाइप करना रहता है तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। अभी हम एक सेल के अंदर की एक एक चीज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमको सेव एज का ऑप्शन दिख रहा है। हमको अगर किसी फाइल को सेव करनी है तो सिंपली हमको इस पे क्लिक करना रहेगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद हम अपने विंडो में आ जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने फाइल का लोकेशन देंगे, उसके बाद फाइल का नाम चूज करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब आते हैं डाटा एंट्री करने के लिए हमारे इंटरिंग सेल वैल्यूज। तो हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ भी डाटा टाइप करेंगे तो हमारा उसके अंदर जो भी रहता है वैल्यू टाइप होने लगता है। जैसे हम सिंपली अभी यहाँ कॉलम ए में कुछ डाटा लिखेंगे, फिर कॉलम बी में कुछ डाटा लिखेंगे, फिर कॉलम सी में डाटा कुछ लिखेंगे। ऐसे ही हम अपना डाटा एक बेहतरीन ढंग से एक डाटा बनाएंगे। तो हम अभी थोड़ी देर में एक अच्छे से डाटा आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो हमने A1 पे सिलेक्ट किया, अब हम इसमें कुछ लिखते हैं। अभी जैसे हमने इस पे लिख दिया तो हमारा डेटा एंट्री हो गया, लेकिन हमारा अभी हमने इसको इंटर नहीं किया। अगर हम इंटर करेंगे तो ये हमारे डेटा सेल के अंदर आ चुका है। अभी इसके अंदर हमको कुछ भी दोबारा से लिखना रहेगा तो हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे और वापस से इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 5 लिखा। ऐसे हम अपने डाटा की एंट्री लिखेंगे। लेकिन एक्सेल जाना जाता है अपने तकनीकों और अपने फार्मूला के यूज से। तो हम इसको सिंपली फिल हैंडल या ऑटो फिल हैंडल के से कर देंगे। तो हमको सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद तो हम अपने डेटा को कर लेते हैं सिलेक्ट। अभी हम सिलेक्ट करने के बाद हम अपने डेटा को यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं। ये हमारा है, ये हमारा अभी ग्रीन बॉक्स बन के आ गया है। तो हमारा डेटा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक छोटा सा कुछ नीचे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फिल हैंडल। ये फिल हैंडल सिंपली क्या करता है, आपके डेटा को ड्रैग करने के बाद एक फिल सीरीज में भर देता है। जैसे 1 2 3 लिखा है तो वो आपका सीरीज ऐसे बढ़ाते हुए चला जाएगा। तो जैसे हमने अभी ड्रैग किया तो ये हमारा पूरा डेटा अच्छे से लिख दिया। हमको बार बार एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यही तो है एक्सेल का कमाल। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं अपने कॉलम बी में हम अपने कुछ डेटा लिखते हैं। यहाँ पे हम सिंपली जैसे हम किसी का नाम लिख दिए। नाम पे आप मत जाइए, ये सब फॉरेनर नाम है भाई, नाम पे आप मत जाइए थोड़ा। जैसे हम यहाँ पे कुछ जेम्स लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अमिलिया, कुछ भी लिख दे रहे हैं भाई। नामों पे मत जाइए। मैं कुछ ऐसे इंडियन नाम नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ यूनिक करने जा रहा हूँ तो मैं यूनिक नेम उठाऊंगा। तो प्लीज नाम पे मत जाइए, आप मेरे काम देखिए। हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ऑन ए सेल और इन ए सेल। तो सिंपली आपको मालूम क्या है, जैसे हमने यहाँ पे जे लिखा तो ये हमारे डेटा ऊपर का
नाम ही पहले यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे सिंपली अभी डबल क्लिक किया, अब डबल क्लिक करने के बाद ये हमने जे टाइप किया तो हमको ऊपर का नाम ही शो कर दिया। तो हमको अब बताते हैं आपको ऑन ए सेल और इन ए सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपली हमको अभी जैसे हमने इस सेल के ऊपर क्लिक किया है बीटी के ऊपर, तो इसको बोलते हैं ऑन ए सेल। अभी हम इसके अंदर कुछ हमको रीटाइप करना रहेगा तो इसको बोलते हैं इन ए सेल। जैसे अभी हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमको बोलते हैं इन अ सेल। तो हमको अगर सेल को ऊपर नीचे करना है अपने सेल बॉक्स को, तो हम को अप एंड डाउन का यूज करना पड़ेगा, और इंटर का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक डेटा नीचे आ जाएगा, आते जाएगा आ जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि हमको बार बार नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ऊपर ले जाना रहे डेटा सेल को ऊपर ले जाना है तो आपको शिफ्ट इंटर यूज करना है तो वापस चला जाएगा ऊपर। और इसी के साथ अब हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख लिया है और नंबर लिख लिया है, तो हम अब आप लोग को थोड़ा बताना चाहते हैं कुछ काम की बातें। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा है और ये हमने एक नंबर लिख दिया है 1 2 3 करके, तो हम टैब का बटन दबाएंगे तो ये आगे चला जा रहा है, आगे मतलब राइट साइड में। और हमको वापस यहाँ पे हमने लिखा 15 लिखने के बाद हमने यहाँ पे डाउन आके हमने यहाँ पे शिफ्ट टैब यूज किया तो वापस ये सेल अपने जगह पे चला गया, और इंटर दबाने से नीचे आ जाता है, टैब दबाने से आगे चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैब दबाने से राइट जाएगा और शिफ्ट टैब दबाने से लेफ्ट आएगा, इंटर दबाने से नीचे जाएगा और शिफ्ट इंटर दबाने से अप जाएगा। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा अच्छे से बैठा लीजिए, आप लोग याद रखिए। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा रैंडमली कुछ काम करते हैं, तो आप लोग को हम थोड़ी देर में बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पे अभी कुछ नंबर लिख लिया, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसको डेटा को और कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ पे होम पे गए, यहाँ से एक कंट्रोल ऑप्शन रहता है, यहाँ से भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, यहाँ के डेटा को हमने कॉपी कर लिया। ये डेटा को हम कॉपी करने के बाद कहीं पे जगह पर भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट मतलब वो डेटा दूसरी जगह भी आ जाएगा, तो उसका शॉर्टकट ही कंट्रोल भी होता है, जो कि आप लोग को इतना तो मालूम ही होगा। अगर नहीं नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। तो अगर हम इसको सिंपली पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं पर भी। आप लोग ये अच्छे से ये थोड़ा याद रखिए, आप लोग याद रखिए। आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं शॉर्टकट की का एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उससे शॉर्टकट की याद कर सकते हैं। हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये नीचे तक आ जाएगा पूरा। ये देखो डेटा हमारा नीचे तक पूरा आ गया, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बार बार। ये एक्सेल में भाई कमाल की चीज रहती है ये, जिसके कारण सब लोग इसको यूज करना चाहते हैं। आजकल के टेक्निकल दुनिया में ये सब भाई बहुत काम की चीज हो चुकी है, क्योंकि कोई भी आदमी अब मैनुअली काम नहीं करना चाहता है। तो जैसे हमने यहाँ 15 लिखा, 16 लिखा, तो अब हमको 15 to 16 सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको यहाँ पे सीधा ड्रैग कर देना पड़ेगा। अभी हमने जैसे यहाँ पे हमने 16 लिखा और ऊपर हमको 15 लिखा। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो अब हम जाते हैं होम टैब पे। अपने यहाँ पे क्लियर कंसेंट का हुआ है, तो हम जाएंगे अपने होम टैब पर। ये गए हम अपने सिलेक्ट किए डेटा को, और हम जाएंगे होम टैब पे। होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे है एक डाउन का ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे क्लियर पे क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्लियर आल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर हाइपन। तो हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटा एक ही साथ में पूरा डेटा क्लियर हो चुका है। अब कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। हम एक रो इंसर्ट कर देते हैं। एक रो इंसर्ट करने के लिए आपको नंबर पे किसी रो पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट करेंगे तो आप एक का रो इंसर्ट हो गया है। कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमको कॉलम पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। हमको ऐसे बी कॉलम पे क्लिक करने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ भी एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। हमको जहाँ भी एक कॉलम इंसर्ट करना रहेगा उसके लेफ्ट साइड में हम क्लिक करके वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक रो या कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं। यहाँ A1 में जैसे मैंने लिखा एम्प्लॉय ID, उसके बाद लिखते हैं एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे नेम लिखा हमने, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं आवर वेज। यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर्स वर्क। यहाँ पे लिख देते हैं टैक्सेबल इनकम। तो हमको सिंपली हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा जो डेटा है
ये हमारे एक कॉलम में से बाहर चला जा रहा है और दूसरे कॉलम में छिप जा रहा है। तो हमको इसको पूरा करने यहाँ सी कॉलम वाले यहाँ पे हमको ये क्लिक करना है, या जब प्लस का हल्का सा आइकन दिखने लगे इस पे क्लिक करके आप राइट साइड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने एडजस्ट कर लिया, हमारा कॉलम बड़ा हो गया, तो अभी हमारा जगह पे ये फिट बैठ गया है। अब हम इसको एक साथ पूरा करते हैं, तो हम सिंपली यहाँ से ए से लेके ई तक का पूरा हम सिलेक्शन ले लेंगे और हम किसी एक जगह ए या बी की या किसी एक कॉलम की या किसी एक कॉलम के बीच में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर जैसे ही करेंगे हमारा ऑटोमेटिक सभी कॉलम का डेटा अपने अपने कॉलम में फिट हो जाएगा। तो हमको एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रहे ना कमाल की ट्रिक। आज के लिए इतना ही। फिलहाल अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें।